Welcome back, students. Today we are going to start the new chapter of our geography, that is chapter 4. See, students, first of all, we have completed the chapter 1. Now, this is chapter 4, and the second and third is not included for your board examination. Okay, so we have left the chapter second and third. So, now we are going to start the chapter 4, that is agriculture. See, for learning this chapter or for understanding this chapter, first of all chapter 1 क्लियर होना चाहिए जो अपन ने सॉइल पढ़ा था, बिकॉज सी एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती है, दैट इज़ सॉइल एंड क्लाइमेट. ठीक है, तो सॉइल जो आपने पढ़ा था वो चैप्टर 1 में था, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 एग्रीकल्चर. ठीक है, सी 2/3 of India's population is engaged in agriculture activity. Means whatever our population of our country has in India, इसमें से सबसे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इसकी, इट इज़ 2/3. इसका जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, जिसको हम 60%, अराउंड 60% ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. सी एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी क्यों, मतलब ये फर्स्ट स्टेप होता है. आफ्टर देन ओनली बाकी जो सेकेंडरी या टेरिटरीज एक्टिविटीज़ आती हैं. सो एग्रीकल्चर कम्स इन द प्राइमरी में सबसे पहला काम ये होता है, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड रॉ मटेरियल. क्या प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. ज़रूरी नहीं है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वो सिर्फ खाने से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोडक्शन यूनिट, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल. जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉटन, कॉटन भी क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कॉटन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज में चले जाएं तो वुड एग्रीकल्चर से ही आता है. तो हर चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का बेसिक क्या है, एग्रीकल्चर है. इसलिए जो अपनी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है दैट इज इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर. ठीक है, सी in the end of this chapter we will know how much agriculture contributes to national economy, employment and output. See, इस चैप्टर के बाद में हमें पता चलेगा कि अपन अपने इंडिया में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी. क्लियर है, नेशनल इकोनॉमी तो अपन ने पढ़ चुका है नेशनल इकोनॉमी के बारे में. एम्प्लॉयमेंट की मतलब कितना काम देता है एग्रीकल्चर. ठीक है, कोई भी पर्सन्स हैं तो उसको एग्रीकल्चर फील्ड में कितना काम मिलता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. और आउटपुट मतलब कि कितना फाइनल प्रोडक्ट मिलता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ओके, सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग में there are mainly two types, that is first is primitive substance farming and the second one is intensive substance farming. Primitive and intensive. Okay, so see, the cultivation method depends upon the characteristics of the physical environment, technological know-how and social cultural practice. जो भी मेथड्स है कल्टीवेशन के वो 3 टाइप में डिवाइड है. दैट इज फर्स्ट वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट कितना है, टेक्नोलॉजी कितनी हम यूज़ कर रहे हैं एंड द सोशल कल्चर प्रैक्टिस, सोसाइटी कितना एक्सेप्टेबल है. सी फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप. सब्सटेंस टू कमर्शियल मीन्स सब्सटेंस लाइक यू कैन से पर्सनल यूज़ करने के लिए, एंड कमर्शियल मीन्स जिसे हम एक बड़े पैमाने में जैसे कह सकते हैं कि हम एक उसे कितना, जैसे कि टी और कॉफ़ी का है तो वो काफ़ी बड़े एरिया में होता है. तो टी और कॉफ़ी का भी पर्सनल यूज़ नहीं होता है, उसको हम फॉर प्रोडक्शन या सेल्स के मोटिव से हम उसे ग्रो करते हैं. राइट, सी इट इज़
इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस, मतलब अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग की जाती है। जैसे कि हम फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। सी इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? स्लैश एंड बर्न मीन्स कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर कर लिया, ठीक है, क्रॉप किया, फिर हमने उसका हार्वेस्टिंग कर ली। अब हार्वेस्टिंग के बाद ऐसा कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहा, सो आफ्टर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो चुकी होगी। ओके, नाउ टू रीगेन द फर्टिलिटी ऑफ दैट सॉइल, उसको क्या कर दिया जाता है, उस पूरे एरिया को बंद कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं, उसको जला देते हैं। उससे क्या होगा, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रीगेन हो जाती है। कुछ ऐसे एरिया में ये प्रैक्टिस की जाती है टू रीगेन द फर्टिलिटी ऑफ दैट सॉइल। इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सी फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, पहले उसको पूरा साफ किया जाता है, एंड प्रोड्यूस सेरेल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। ओके, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। सो जो फार्मर्स होंगे वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो दूसरे एरिया में जाके एग्रीकल्चर करेंगे और उस एरिया को क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी हो जाए वो वापस आ जाए। ओके, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, हर जगह इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। इट इज़ नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको क्या नाम दिया गया है, झूमिंग। लाइक यू कैन से ये मेनली आसाम बिहार में इसकी प्रैक्टिस होती है, इस एग्रीकल्चर, इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। ओके, सी इसके मेन फीचर्स, द मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रिमिटिव फार्मिंग इज लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी लो होती है, मतलब लो, बहुत ही कम मात्रा में इसका एग्रीकल्चर होता है। सेकेंड इज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून, ये पूरी फार्मिंग सिर्फ मानसून सीजन में ही होती है, डिपेंड होती है। थर्ड वन इज दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब ये काफ़ी कम पार्ट्स में ही, मतलब ये काफ़ी कम जगह ही इसकी प्रैक्टिस की जाती है। इट इज़ नॉट दैट मच पॉपुलर। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। सी this type of farming is practiced in area of high population pressure on land, means ये जो farming है ये mainly उस जगह पे होती है जहाँ पे population is high। okay, you can say in यूपी महाराष्ट्र में जो भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है दैट इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। इट इज़ वाई, क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा हाई पॉपुलेशन जगह में होती है, वाई, बिकॉज इट इज़ द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लेबर है तो वहाँ पे ज़्यादा लेबर मिलने के चांसेस होंगे, दैट्स वाई इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशंस आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शंस। यहाँ पे क्या होता है, जो बायोकेमिकल्स हैं वो हाई डोजेस में यूज़ किए जाते हैं। इससे क्या होगा, जो इरिगेशन होगा और जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ओके, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। नाउ द थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। सी कमर्शियल फार्मिंग मीन्स फार्मिंग विच इज़ डन फॉर द परचेज और सेल। ऐसी उस चीज़ की फार्मिंग, मतलब जिसको काफ़ी बड़े एरिया में करे और जो इंडस्ट्री के लिए हो। ओके, सी दिस टाइप ऑफ फार्मिंग uses higher doses of modern inputs such as high yielding variety seeds, or you can say the HIV seeds. HIV seeds a high yielding variety of seeds, that means as कुछ मतलब these seeds that is are good in quality, ये क्वालिटी में भी अच्छी होती है। सेकेंडली इससे जो आउटपुट आता है दैट इज ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट, मतलब ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, जो अपन की जो नॉर्मल सीड्स जो अपन अपने घर में जो अपन सीड करते हैं और उससे जो रिज़ल्ट आता है
और जो HIV सीड्स से रिजल्ट होता है दैट इज़ मच बेटर। तो इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, HIV सीड्स होता है। बिकॉज अगर आप देखो कोई भी कॉमन से एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक वेजिटेबल्स का ले लें कि टमाटो या पोटैटो, एंड टमाटो एंड पोटैटो विच वी परचेज फ्रॉम द सुपर मार्केट्स, ठीक है, यू कैन सी क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्यों? बिकॉज अपने घर में जो अपनी फार्मिंग होगी वो अपन नॉर्मल सीड से कर लिया, बट जो फॉर अ कमर्शियल फार्मिंग होती है, जो उसका मोटिव ही होता है कि उसको सेल करना, तो ऑब्वियसली दे विल सेल इन अ गुड क्वालिटी। दैट्स वाई यू कैन सुपर मार्केट की जो चीज़ें होती है, जो मार्केट की चीज़ें होती है, दैट इज़ गुड, मतलब मोर अट्रैक्टिव इन इट क्वालिटी, राइट? So that because they are using the HIV seeds, okay, and see they are using the chemical fertilizers, insecticides and pesticides to obtain higher productivity, to obtain more and more productivity, okay. Now see, plantation is a type of commercial farming in which single crop is grown on a large area. प्लांटेशन क्या है? एक टाइप की ऐसी कमर्शियल फार्मिंग है जिसको लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विथ द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। मीन्स मतलब एक काफ़ी बड़े एरिया में होगा और उसमें काफ़ी कैपिटल्स लगता है, इनपुट लगेगा, और माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट मतलब द पीपल्स विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कुछ वर्कर की हेल्प से क्या किया जाता है, इसको प्लांट किया जाता है। सी ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। जो भी रॉ मटेरियल जैसे यूज होता है तो वो प्लांटेशन के अंदर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, राइट। सी ये सब क्या होता है, ये सब कमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल्स हैं, और जो एज अ रॉ मटेरियल के लिए भी यूज होता है, और यू कैन से इन इंडस्ट्री विच इज यूज्ड, these are, right? Okay, so for today we have studied the three types of farming: commercial, intensive and the primitive. Okay, so on the next class we will discuss about the types of agriculture like rice, wheat, maize, है ना, अपन अब इस सब के बारे में पढ़ेंगे। Okay, so today is up to here only, and thank you.